आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम कहकर ही मानेंगे। सरकार बार बार ये दावे करती है कि अक़लियतों और मुसलमानों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन जमीनी सतह पर जब इन तमाम चीजों पर नजर पड़ती है तो वाकया कुछ और ही नजर आता है, तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अब 18 जुलाई को पार्लियामेंट में वज़ीर तालीम, ममलिकती वज़ीर तालीम ने जो बयान दिया और उन्होंने जो आंकड़े पेश किए मुल्क की 5 बड़ी यूनिवर्सिटियों को लेकर, उनके बजट को लेकर, ये आंकड़े चौंकाने वाले थे। इस बयान में वज़ीर तालीम ने बताया कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया का बजट 2015 और 14 के मुकाबले में 2022-23 में 15% इसमें तखफीफ की गई है, यह बजट घटा है। जबकि दूसरी तरफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की अगर बात की जाए तो उसका बजट तकरीबन 2014-15 के मुकाबले में 2022-23 में दोगुना हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि इससे पहले भी खबर आई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का डेवलपमेंटल यानी तरक्याती जो फंड था उसमें भी बड़े पैमाने पर कटौती की गई। जो फंड 2017 में 62 करोड़ था वो 2022 में सिर्फ 9 करोड़ रह गया है। तो इस तरह से जो सवाल उठाए जाते हैं, और असदुद्दीन ओवैसी जो एमआईएम के चीफ है उन्होंने कहा कि यह तो सौतेला सुलूक है, ये मुस्लिम इदारों और खासतौर से जो अक़लियती इदारे हैं जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम तलबा पढ़ते हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनके साथ सौतेला सुलूक किया जा रहा है। क्या वाकई में यही कुछ तस्वीर है? इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। क्या अक़लियती इदारों के साथ वाकई में भेदभाव हो रहा है? बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ एडवोकेट इरशाद अहमद साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं। सैयद यासिर जिलानी जी बीजेपी स्पोक्सपर्सन हैं। कलीमुल हफीज साहब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली के सदर हैं, और प्रोफेसर मारूख मिर्जा जी हैं जो कि माहिर तालीम हैं। सभी मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं सबसे पहले कलीमुल हफीज साहब आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। जो बयान पार्लियामेंट में 18 जुलाई को मरकजी ममलिकती वजीर की तरफ से दिया गया कि 2014-15 के मुकाबले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जेएनयू और जामिया मिलिया इस्लामिया के बजट में तखफीफ की गई यानी कमी की गई है, और इसके अलावा जो बीएचयू का जो बजट है वो तकरीबन दोगुना हो गया है। इस पर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सख्त तनकीद की है। किस तरह से देखते हैं आप? किसी भी मुल्क का जो सरमाया है या जो उसके मुस्तकबिल की जो जमानत है वो उसके इदारे होते हैं जी। और इदारों में भी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनका एक नुमाया रोल होता है। अगर आप NIRF की जो रैंकिंग है उसमें देखें तो जेएनयू, जामिया और अलीगढ़ ये टॉप रैंकिंग में है, पिछले कई सालों से है। तो इस तरह से जो मुल्क की खिदमत कर रही है यूनिवर्सिटीज, उनका बजट घटाया जाना, और ये इस साल नहीं घटाया गया है, ये पिछले साल भी घटा था, इस साल भी घटा है, और अलीगढ़ का पिछले साल जो घटा था वो 306 करोड़ घटा था। यानी पहले 1520 करोड़ था अलीगढ़ का बजट, जो 1214 करोड़ कर दिया गया था, और इस साल भी अगर 15% वो फिर घटाते हैं यानी कि 200 करोड़ फिर घटा दिया जाएगा। जबकि इनकी रैंकिंग अपनी जगह पे बनी हुई है, उनकी परफॉर्मेंस उनकी अच्छी है, लेकिन उसी जगह पर जो बीएचयू है उसका बजट 670 करोड़ था, जिसको बढ़ाकर उन्होंने 1303 करोड़ कर दिया। सवाल यह है कि किसी यूनिवर्सिटी का आप बढ़ाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्रोग्रेस कर सकते हैं, वह नए आप प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन अलीगढ़ और जो जामिया दो एक ऐसी नुमाया यूनिवर्सिटी हैं कि इनका लगातार कम करना बजट इस सरकार की मंशा पे सवालिया निशान उठाता है, लगाता है। दूसरी बात, सरकार के जो दावे हैं जितने कि हम अक़लियत पे खास ध्यान दे रहे हैं, हम अक़लियत पे खास इनको आगे बढ़ाने के लिए सरकार कोशा है, उस दावे की भी पोल खुलती है, क्योंकि ये दोनों यूनिवर्सिटीज जो हैं वो अक़लियती किरदार की हैं। इन पे अक़लियत के जो एजुकेशन का बहुत बड़ा दारोमदार है। तो अगर सरकार इनको नजरअंदाज करती है तो इसका मतलब ये है कि वो अक़लियत के साथ खिलवाड़ कर रही है, उसकी आने वाली नस्लों के साथ खिलवाड़ कर रही है। इसलिए मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने और पार्लियामेंट में खड़े होकर ये सवाल किया कि आप जब सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास की बात करते हो
तो आखिर आप इदारों के साथ ही भेदभाव क्यों कर रहे हो? और बात यहीं तक नहीं है, ये नोट हो गई, लेकिन अगर आप जाएंगे एनसीपीएल, वहां पे भी उन्होंने जो अक़लियती इदारा है जो उर्दू को प्रमोशन के लिए और उसकी तरक्की के लिए बनाया, उसका भी बजट घटा दिया है। इसी तरीके से जितने भी वो डिपार्टमेंट जहां अक़लियतों से मुताल्लिक हैं, उन सब के बजट इन्होंने घटा दिए हैं, और गैर अक़लियतों में उसका उलट है कि वहां बिल्कुल, यानी नजरअंदाज किया जा रहा है जो माइनॉरिटी इदारे हैं और जहां पर बड़ी तादाद में मुस्लिम तलबा जिससे फायदा उठाते हैं, उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। इस पर हम यासिर जिलानी जी से रिएक्शन लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एडवोकेट इरशाद अहमद साहब आपके पास आना चाहूंगा। इरशाद साहब, आपका अलीगढ़ से बहुत गहरा ताल्लुक रहा है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, पिछले दिनों एक खबर आई थी कि जो तरक्याती फंड है यानी डेवलपमेंटल फंड है, उसमें बड़े पैमाने पर कटौती की गई, और अब जो मेन बजट, जो सालाना बजट दिया जा रहा है, उसमें भी पार्लियामेंट में ये बात सामने आई कि इसमें भी बीएचयू के मुकाबले में कमी की गई है एएमयू के बजट में। जी, वाज़ेह है कि केरला के ही हमारे कांग्रेस के ही एमपी हैं जी, टीएन प्रतापन जी, उन्होंने ही ये पार्लियामेंट में सवाल किया था, जो 18 जुलाई को एजुकेशन मिनिस्टर ने जवाब दिया है जी, जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने ही कहा है कि बीएचयू को 2014-15 में 669.51 करोड़ मिलता था, जो कि 2021-22 में अब 1303 करोड़ मिल रहा है। और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया में 15% ड्रॉप किया गया, डिप किया गया, यानी कम दिया गया। लिहाजा वाज़ेह तौर से तो नेचुरली एजुकेशन मिनिस्टर ने किन चीजों में, रिसर्च में या किन चीजों में कम किया, वो तो वाज़ेह नहीं किया, करता भी नहीं है एजुकेशन मिनिस्ट्री। लेकिन यह है अफसोस की बात, क्योंकि इदारे के अंदर इस बुनियाद पे डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं होनी चाहिए। इदारों में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया बज़ाहिर भी और इन्हीं के रैंकिंग के मुताबिक पिछले कई सालों से टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में है और अच्छी तालीम दे रही है। तालीम का जो पैमाना होता है, वो पैमाना होता है वहां की रिसर्च और बाकी चीजों का। उन पैमानों पे अव्वल नंबर पे, यानी कि टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में आ रही है। ऐसे में अगर सरकार उसका बजट कम करती है, नेचुरली उनके स्टूडेंट्स पे पड़ेगा, और बड़ी तादाद में यहाँ माइनॉरिटीज के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं और मेजॉरिटी के स्टूडेंट भी पढ़ते हैं। अगर आप तनासुब करें तो जामिया मिल्लिया इस्लामिया में तो ऑलमोस्ट 50% है, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जो साइंस और बाकी जो मेडिकल साइंस और जो कंप्यूटर साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, उसमें 50% है। अब बाकी कोर्सेज में भी अच्छी बड़ी तादाद में दूसरे लोग भी हैं। लिहाजा अगर तालीम इल्मों में भी आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे इस बुनियाद पे, तो ये अच्छी बात नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार को फिर से ध्यान देना चाहिए, और जो भी इसमें जिस वजह से भी कट किया एलोकेशन के अंदर, जिस बुनियाद पे, जिस पैमाना जो भी रहा हो इनका रिसर्च के अंदर या किसी और चीज के अंदर, डेवलपमेंट फंड का बाद में रेज किया सकता है। डेवलपमेंट फंड कोई ज्यादा बहुत अहमियत की चीज नहीं है, लेकिन जो ओवरऑल बजट होता है उस बजट में कम करना काफी तशवीशनाक बात है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो बजट है वो घटाया गया, ये तो तशवीश की बात है ही है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी कहा है कि बीएचयू के मुकाबले में अगर एएमयू और जामिया का बजट घटाया जा रहा है तो ये सरासर एक तरह से भेदभाव है। मैं यासिर जिलानी जी आपके पास आना चाहूंगा। यासिर जिलानी जी, सरकार बार बार यही कहती है कि मुस्लिम तलबा को, मुस्लिम बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए तालीम बहुत जरूरी है। एक हाथ में कुरान हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, मोदी जी का नारा है। अलीगढ़ का भी वो दौरा करते रहते हैं, और जामिया तो दिल्ली में ही है। लेकिन फिर जब बजट की बारी आती, जब पैसे देने की बारी आती, तो उसमें भेदभाव क्यों होता है? देखिए अबू हुरैरा साहब, हमारे यहाँ एक विपक्ष के लीडर हैं, खास करके कांग्रेस, और कांग्रेस के साथ जो विपक्ष के लीडर हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके पास तर्कों की कंगाली है और कुतर्कों के वो महाराजा हैं। उनको सिर्फ खास करके तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा का केंद्र बिंदु अल्पसंख्यक समाज का मुस्लिम वर्ग है, उसको लेके राजनीति करनी है पूरे हिंदुस्तान में। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने बताया कि इनके एक सांसद ने सवाल किया था और उसका जवाब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने, सुभाष सरकार ने पार्लियामेंट में दिया है, और बिल्कुल करमबंद बिंदुवार तरीके से उन्होंने 2014 के बाद जितना भी एलोकेशन हुआ है, एक एक चीज
सामने रखी है। और उसमें मैं आपको बता दूं कि जो जामिया का स्टेटस है इस वक्त, खास करके जो बजट एलोकेशन है वो 2014-15 में 264.48 करोड़, उसके बाद 305.87 करोड़, 2017-18 में 333.20 करोड़, 2019-20 का 361.91 करोड़, 2020 का 479.93 करोड़। मैं एमयू का भी पूरा का पूरा डाटा लेके मैं बैठा हूं सामने, आप कहेंगे तो उसको भी मैं बिंदुवार तरीके से समझा दूंगा। मसला क्या है कि मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि उनके पास एक लीडर के नाम पे ऐसे तर्कों के कंगाल हैं जो सिर्फ उलझा के रखना चाहते हैं और आने वाली जनरेशन इसमें उलझा के रखना क्या, ये तो आंकड़े बिल्कुल साफ हैं यासिर गिलानी जी। अब इसमें उलझा के रखना क्या, इसमें जो आंकड़े आपके ही मिनिस्टर ने दिए और पार्लियामेंट में दिए तो आंकड़े बिल्कुल साफ हैं, ये तो बिल्कुल जाहिर कर रहे हैं। कटौती हुई है, किस बात की कटौती हुई है? नहीं, किस बात की, जरा ओवैसी साहब से ये पूछते कि किस बात की कटौती की बात कर रहे थे, किस डिपार्टमेंट के लिए, किस प्रोग्राम के लिए, किस चीज के लिए? उन्हें सारी चीजों की समझ है, वो पढ़े लिखे बैरिस्टर हैं, इसीलिए तो बेचारे गरीब मुसलमानों को बेवकूफ बनाते हैं। खुद अमीर मुसलमान हैं, अमीर मुसलमानों की गिनती में वो नंबर 1 पे आते हैं, और वो गरीब मुसलमानों को हथियार बना के अपनी राजनीति रोटी सकते हैं। मुझे ये इस डिबेट में नहीं, इस डिबेट में आप बताइए अबू हुरैरा साहब, नहीं, वो वैसे डिबेट का हिस्सा नहीं है, वो मुझे मालूम है, लेकिन जो डिबेट का हिस्सा है वो बता दे कि किस मद में पैसे को घटाया गया है, बिना जानकारी, बिना किसी चीजों को जानते हुए, सिर्फ आके लोगों के सामने और मुस्लिम व्यूअर्स को यह भड़काने की कोशिश में आप लोग विलुप्त होते जा रहे हैं। ना कांग्रेस बचने वाली है इस तरह के मैं तो मेरे पास आंकड़े में बता रहा हूं। देखिए यासिर गिलानी भी इस मामले पर भी देखिए, सियासत से जुड़ा मामला नहीं है सरकार जी, सियासत से जुड़ा मामला नहीं है। देखिए ये एजुकेशन से जुड़ा हुआ मामला है। बार बार सरकार भी यही कहती है कि पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, और जहां पर पढ़ाई का मामला आता है वहां पर बजट काट लिया जाता है। अबू हुरैरा साहब, जी अबू हुरैरा साहब, मैं अभी भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का हिस्सा हूं, मैं अभी भी तमाम 2 बड़ी यूनिवर्सिटी के गवर्निंग काउंसिल का मेंबर हूं, और मैं बिल्कुल ध्यान रखता हूं जब ये सारी चीजें सामने आती हैं कि हमारा जो मूल मंत्र है सबका साथ। तो ठीक है, अब यासिर गिलानी जी फिर आप ही बता दीजिए सरकार ये भेदभाव क्यों कर रही है, या सरकार ने बजट क्यों काटा है? मत बोले, सरकार ने यह बजट फिर क्यों काटा है, बजट में कमी क्यों की है? सरकार जो नई नीति लाई है एजुकेशन की न्यू पॉलिसी जो आ रही है उसके तहत सरकार ने, देखिए विस्तार से अगर आप डिबेट करें 1 घंटे की डिबेट में, अरे मंत्री तक तो मत जाइए, आप मंत्री तक मत जाइए, कौन झूठ बोल रहा है? हिंदुस्तान देख रहा है। आप कह रहे हैं ना कि वो झूठ बोल रहे हैं, भड़काने का काम कर रहा है, ये हिंदुस्तान देख रहा है। मंत्री ने दिया है, यहाँ पे बिना सोच के, बिना तर्क के कुतर्क देने बैठ जाते हैं। तर्कों का कंगाल जो है वो तर्कों की कंगाली असदुद्दीन ओवैसी और उसी तरीके से सीने से उनके जो प्रवक्ता हैं वो आके देने लगे। इंसाफ कर रही है, आपके मंत्री ने दिया है, इसमें तो अबू हुरैरा साहब ने कुछ नहीं किया, मंत्री झूठ बोल रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं प्रोफेसर साहब से इस इशू को समझ लेता हूं। प्रोफेसर मारूख मिर्जा जी हैं जो कि साबिक वाइस चांसलर भी हैं, मैं उनसे इस बजट के बारे में समझ लेता हूं, यूनिवर्सिटी का बजट कैसे मिलता है या उसमें कटौती कैसे होती, तमाम चीजों को, उसके बाद हम दोबारा से आ रहे हैं। मैं प्रोफेसर मारूख मिर्जा जी, सर अब जो खबर आई है और पार्लियामेंट में बाकायदा इस पे जवाब दिया है वजारत तालीम ने, एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, कि जो बजट 2014-15 में था उसके मुकाबले में 2022-23 में 15% बजट की कमी आई है, लेकिन दूसरी तरफ बीएचयू का जो बजट है वो दुगना कर दिया गया है। तो इसे किस तरह से सर देखा जाए, जो बजट जारी किया जाता है इसका प्रोसेस क्या होता है, तमाम चीजें? देखिए अबू हुरैरा जी, मैं सबकी बातें सुन रहा था, जी मुझे बड़ा अफसोस ये हो रहा था कि एक इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटीज के सिलसिले में बातचीत हो रही है और उसमें एक दूसरे को झूठा और ये कहा जा रहा है। मेरा एक कहना है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, सामने डेटा रखिए और बैठ जाइए। मैंने जो अभी आप लोगों की इसी तर्ज से जो जोड़ा, तो एएमयू को जो आपने 3 साल के बजटों का कंपैरिजन किया, 14-15 का कोई बोला, 20-21 कोई बोला और 21-22,
तो मैं नोट करता गया 2014-15 का बीएचयू का और 20-21 का बीएचयू का और 21-22 का बीएचयू का टोटल 3,109 करोड़ बैठ रहा है। और इसी तरह एमयू का आपने उठा लिए 14-15 का 673 और 20-21 का 1,520 और 21-22 का 1,214, 3,407 करोड़ है। आज भी अगर आप देखिए, अगर आप कंपैरेटिव चार्ट बनाइएगा तो भाई कहाँ, क्या हम इसी भर के रह गए हैं? ओवैसी जी के पास कोई काम नहीं है, कोई उनके पास कोई दूसरी चीज नहीं है कि बस कह दिया कि अकलियतों के साथ नाइंसाफी हो रही है। अकलियत कहाँ से नाइंसाफी हो रही है, मुझे ये बता दें। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि जब पढ़े लिखे यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ लोग ऐसे बैठ जाते हैं कि जो बगैर कागज कलम के बात करते हैं। और आप ये देखिए कि 2014-15 का बीएचयू का बजट देखिए, समझाइए मत करिए, तो मैं इनका जवाब देने के लिए तैयार हूँ। ये मुझे ना समझाएं कि पढ़े लिखे और कौन पढ़ा लिखा है, कौन पढ़ा लिखा नहीं है। ये ना समझाइए, बैठ के टीवी पे बैठ के ये मत समझाइए। आप यासिर जिलानी जी, देखिए मिर्जा साहब किसी पार्टी से नहीं है, अथॉरिटी नहीं, किसी पार्टी से वो समझा रहे हैं बेटा। आप यासिर जिलानी जी करने लगे, ये ना करें। यासिर जिलानी साहब, देखिए मिर्जा साहब, यासिर जिलानी जी, यासिर जिलानी सुन लीजिए 54 सालों में यूनिवर्सिटी दे पाए, यही किया इन लोगों ने, साथ भी बजट में यही किया इन लोगों ने। यही करने की वजह है कि दो यूनिवर्सिटी मिल पाई, यही वजह नहीं, ये सब ना चाहिए। जिलानी साहब, सरकार में रखा एमयू को बजट मिला है। नहीं, यासिर जिलानी जी सुन लीजिए, यासिर जिलानी साहब, यासिर सुन लीजिए। देखिए मारूफ मिर्जा जी किसी जमात से नहीं, किसी पार्टी से नहीं है, वो सियासी बात नहीं कर रहे हैं, सियासी बात नहीं कर रहे हैं। जो डेटा है, जो आंकड़े, उसी पर बात कर रहे हैं मिर्जा साहब। अरे ये कैसे मेरे ऊपर अटैक कर रहे हैं? ये कैसे मेरे ऊपर अटैक कर गए? अरे आपके ऊपर अटैक कहाँ है भाई? ये तो सरकार के ऊपर अटैक है। ये यासिर जिलानी जी, ये आप पर अटैक कहाँ है? ये तो जो सरकार कर रही है, जो आंकड़े, उसकी बात हो रही है। बात रखिए, मैं सरकार का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, मैं ऑथराइज प्रवक्ता हूँ, मैं एमयू के बजट की बात कर मैं कोई ऐसे छुप छुपा के नहीं बैठता हूँ। मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया हुआ है। अरे भाई, तो आप ये तो गौर कीजिए, अगर आप भारतीय जनता पार्टी के हैं तो मुझको भी तो देखिए। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि एमयू को बजट कम नहीं मिला। दोबारा मत कहिएगा कि आप बहुत बड़े दानिश्वर हैं। नहीं, दोबारा मत, मैं नहीं कहूंगा। ठीक है यासिर जिलानी जी, देखिए मारूफ साहब किसी, मारूफ मिर्जा जी किसी पार्टी से नहीं है, आप समझ नहीं रहे हैं। यासिर जिलानी जी आप जवाब दीजिएगा। यासिर जिलानी जी, देखिए डिबेट खराब हो जाएगा, यासिर जिलानी जी इस तरह से। यासिर जिलानी जी चलिए, मैं देखिए सबका ऑडियो डाउन कर दीजिए, मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ, एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ। नहीं, एक एक करके मैं सबके पास आ रहा हूँ। देखिए मारूफ मिर्जा जी किसी सियासी पार्टी या जमात से नहीं है, दानिश्वर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, और वो अपने हिसाब से तमाम चीजों को रख रहे हैं, जो आंकड़े हैं। और उनका भी यही कहना है कि जो बजट है उसमें कोई बहुत भारी भरकम कटौती नहीं की गई है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि बहुत सेंसिटिव इशू है, बहुत सेंसिटिव इशू है जो बात ओवैसी साहब ने कही है। मैं ओवैसी साहब का सपोर्ट नहीं करता हूं, लेकिन बीएचयू को अगर बजट बढ़ा कर दिया जा रहा है तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया को उसके साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? यासिर जिलानी जी, अरे भाई कहाँ भेदभाव हो रहा है? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को ज्यादा दिया गया है, कम नहीं दिया। कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। नहीं 15% बजट में कटौती हुई है। ये आंकड़े सरकार के हैं, ये आंकड़े सरकार के हैं। अरे एक मिनट पूरी बात तो चलिए ठीक है, पढ़े लिखे हैं, चलिए ठीक है। कलीमुल हफीज साहब जवाब दे रहे हैं, दूसरे की बात नहीं समझ पा रहे हैं। कलीमुल हफीज साहब जवाब दीजिए। सुनिए तो बात तो सुनिए, कम से कम मैं क्या कह रहा हूँ। मारूफ रजा साहब ने मेरी बात मेरे शब्दों में पूरी हो जाने दीजिए। आप नहीं आ सकती हो चुकी है। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ वो सुनिए। ठीक है, मैं मारूफ साहब आ रहा हूँ दोबारा से। मारूफ मिर्जा जी मैं दोबारा से आ रहा हूँ। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एक एक करके बात रखेंगे तो बात समझ में आएगी। सारे लोग एक साथ बोल रहे हैं तो बात समझ में नहीं आ रही है। अब कलीमुल हफीज साहब आपकी बारी, मैं एक एक करके सबके पास आ रहा हूँ जी। कलीमुल हफीज जी, देखिए मारूफ मिर्जा साहब भी बेचारे मोदी जी की तारीफ कर रहे थे, लेकिन जो मोदी जी के प्रवक्ता बैठे हैं वो इतने पढ़े लिखे हैं उनकी बात ही नहीं समझ पाए। तो ये दोनों तय कर लें कि कितने पढ़े लिखे हैं। अब दूसरे नंबर पे आइए, मारूफ मिर्जा साहब ने ना तो उन्हें जोड़ना है, हफीज है, ये तो अपने आप को
ये तो अपने आप ये समझता है कि इससे बड़ा कोई पढ़ा लिखा नहीं है। ये कलीम देखिए यासिर जिलानी, इनका नेशनल टीवी पे बैठ के, ये नेशनल टीवी पे बैठ के ये मोदी जी के प्रवक्ता है, ये कैसे बात कर रहे हैं, इनका अखलाक देखिए, इनका लहजा देखिए। बहरहाल ये इनका अपना संस्कार है। अब तुम किसके लेकिन इनके पास अपनी बात रखो। इनके पास बोलने के लिए कुछ देखिए नहीं है। बहुत अहम इशू है, इस पर बात होने दीजिए, बात होने दीजिए। पिछले साल मेरी बात एक का ऑडियो दीजिए बस। कलीमुल हफीज साहब बोल रहे हैं अभी, एक करके। जी कलीमुल हफीज साहब, पिछले साल बीएचयू का बजट 670 करोड़ था, उसको बढ़ा करके 1303 करोड़ कर दिया गया। और जो एएमयू का बजट था 1520 करोड़ 2019 में, उसे कम करके 1214 करोड़ करा गया। और अब 306 करोड़ पहले कम करा, अब और कम कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब ये जो आंकड़े हैं ये दे रहे हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री से, ये पार्लियामेंट में जवाब के तौर पे दे रहे हैं। तो हमारा सवाल ये है कि जब आप दूसरे तालीमी इदारों को, यूनिवर्सिटीज को आप पैसे बढ़ाकर दे रहे हैं, तो आखिर अकलियत के जो इदारे हैं उनको कम क्यों कर रहे हैं? तो ये जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में वाजिब सवाल है। इस सवाल का उसे सरकार को जवाब देना चाहिए, ना कि यहाँ प्रवक्ता बैठ के कुतर्क खुद गढ़ रहे हैं और बदनाम दूसरे लोगों को कर रहे हैं। जी चलिए ठीक है, ठीक है। मैं इरशाद साहब से एक छोटा सा कमेंट ले लूं, उसके बाद मारूख साहब आ रहा हूं। मैं यासिर जिलानी जा रहा हूं। देखिए मैं इरशाद साहब से भी एक कमेंट ले लेता हूं। इरशाद साहब, जी इरशाद साहब, आप अपनी बात रखिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि ये तो हो सकता है कि एजुकेशन मिनिस्ट्री ने किस मद में ये काटा है, उसके जवाब में उनकी बात की बात का जस्टिफिकेशन हो सकता है, वो तो बात का मैटर है। बिल्कुल। लेकिन आज की तारीख में 15% अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का कट हुआ है, ये वाजे है। ये एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कहा है, ये बीजेपी के प्रवक्ता गला फाड़ के जो भी बोलते रहे, वो अलग डिबेट है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया का वजह क्या है, किस मद में कटा है, ये अलग डिबेट है। चलिए ठीक है, लेकिन ठीक है। मैं यासिर जिलानी जी आपको लास्ट में मैं मौका दूंगा। मारूख मिर्जा जी भी अपनी बात रख लें, उसके बाद यासिर जिलानी जी मैं लास्ट में आऊंगा। आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी शुक्रिया अबू हुरैरा जी, मुझे ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं वजाहत करना जरूरी है। बीएचयू को 2020 और 21 में 1137 करोड़ का बजट मिला और एएमयू को उस साल 1520 करोड़ का बजट मिला। हमने अगर आपको 1000 करोड़ का बजट दिया तो आपके में अगर खर्च करने की सही मद में सलाहियत नहीं है, या आपकी असेसमेंट किया गया, समीक्षा की गई तो देखा आपने सही मद में नहीं किया, तो हो सकता है कि आपको पिछला बजट थोड़ा सा आपने नहीं कर पाए हो, तो ये महसूस किया कि साल भर आप रखे हो फिर भी आप ना खर्च कर पाए। तो सरकारें जो होती हैं कभी कभी पक्षपात नहीं करती, मेरा मानना है, क्योंकि मैं भी एक वाइस चांसलर रहा हूं, मैंने करीब से देखा है। लेकिन ये जो है इस तरीके से कह देना, ठीक है सर, टाइम की मिर्जा साहब, टाइम की मेरे पास कमी। यासिर जिलानी जी लास्ट कमेंट। यासिर जिलानी जी, सबका साथ सबका विकास, कम से कम इस नारे पर तो कम से कम मारा उतरना चाहिए। अबू हुरैरा साहब देखिए, पेट में दर्द विपक्ष को क्यों हो रहा है? तो 2014 के बाद आप दोनों यूनिवर्सिटी की रैंकिंग देखिए, आप दोनों यूनिवर्सिटी के बच्चों की उड़ान देखिए, वहां के रिजल्ट देखिए, वहां के यूपीएससी के रिजल्ट देखिए, वहां से निकलते हुए इंजीनियर और डॉक्टर को देखिए। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मोदी सरकार के रिजिम में वजीर आजम मोदी सरकार की सरकार है, और उसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया और अलीगढ़ एएमयू के जो लड़के हैं वो कमाल कर रहे हैं। और अगर इसमें जो कटा हुआ बजट है ये और दे दिया जाए तो और कमाल हो जाएगा। कोचिंग आईएएस की बिल्कुल सोने पर सुहागा हो जाएगा, अगर और मदद सरकार कर दे। ने आपको सारी चीजें समझाई हैं, मारूफ साहब ने आपको समझाई हैं। आगे आप देखिए, आपके पास टाइम नहीं होता, आप डिबेट को कंटिन्यू कराइए। मैं डाटा और आंकड़े के साथ बैठूंगा, आप यकीन करें कि विपक्ष के पास जवाब नहीं है, क्योंकि दोनों यूनिवर्सिटी बेहतरीन काम कर रही हैं। पहले के किसी सरकार के रिजिम में जामिया मिल्लिया इस्लामिया तीसरे नंबर पे नहीं रही है, आज हिंदुस्तान में तीसरे नंबर पे उसका हम सब जामिया मिल्लिया इस्लामिया ये तो सबके लिए फख्र की बात है, सरकार के लिए भी अपोजिशन के लिए भी। अगर हमारी मुल्क की यूनिवर्सिटी की रैंकिंग अच्छी है तो ये अपोजिशन के लिए भी अच्छी बात है और सरकार के लिए भी। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी बातचीत हुई, लेकिन वक्त की कमी है, ज्यादा और वक्त हम नहीं दे सकते। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर जिलानी जी, एडवोकेट इरशाद अहमद साहब, कलीमुल हफीज जी और प्रोफेसर मारूख मिर्जा जी। बस आखिर में इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जिस नियत के साथ बीएचयू को फंड दिया जा रहा है, भारी भरकम बजट दिया जा रहा है, उसी नियत से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया को भी
पैरेलल खाके में रखा जाए और उन्हें भी बराबर बजट दिया जाए ताकि यहां के बच्चे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।